उसमें से एक पॉइंट सिलेक्ट करना कि मुझे मनसा सेवा करना है। बाबा ने कहा दुखियों के ऊपर रहम करो। पहले मन को समझाओ कि मुझे क्या करना है। तो चले दो भ्रुकुटी के बीच स्वयं को आत्मा देखो और फरिश्ता बनकर, एकदम लाइट माइट का फरिश्ता। और ऐसा अनुभव आना चाहिए कि मुझ फरिश्तों ने, बाबा ने बहुत ताकत भरी है, बहुत ताकत। लेकिन तो सामने बाबा को देखो, बाबा के फोटो के सामने अगर आप बैठे होंगे तो बाबा के आंखों में आंखें डाल के देखो। पूरी तरह एकाग्र हो जाओ 2-3 मिनट के लिए और प्रचंड शक्ति बाबा से ले लो। आंखें खोलकर बाबा के आंखें में आंखें डालो। बाबा से शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति आ रही है। देखो बाबा के पूरे मस्तक से आह्वान करो कि शिव परमात्मा भी बाबा के तन में बैठा है, ब्रह्मा बाबा के। और बहुत खुश हो जाए कि आज मेरे घर में कौन आया है, स्वयं परमात्मा। सभी अपने घर में उसको बुलाओ, हे मेरे प्यारे बाबा, लाडले बाबा, आ जाओ। तो देखो शिव परमात्मा भी मेरे सामने बैठा है, ब्रह्मा के तन में। और अभी बाबा का हाथ पकड़ो और दोनों मिलके चले जाओ किसी शहर के ऊपर, या अपने ही शहर के ऊपर, जिधर आप रहते हो उस शहर के ऊपर आ जाओ। और देखो सभी अपने भाई बहनों को कि आज तक कितना दुख आप सहन करते आए हैं। तो अभी भगवान का ही संदेश है कि आओ अपना मुक्ति जीवन, मुक्ति का वर्षा लो। सभी को संदेश देना है आज। एक ही संकल्प करना कि सभी बाबा के बच्चे बन जाए। देखो सामने देखो, नीचे देखो, कितनी आत्माएं हैं, दुखी है, अशांत है, भूखे है, प्यार के भूखे। सच्चा प्यार नहीं है, ऐसी आत्माओं को प्यास बुझाओ।
सच्चा उनको बाबा का परिचय दो। देखो हॉस्पिटल में देखो, कितने लोग पड़े हुए हैं, कितने दुखी है। उनको सकाश दो। देखो यहाँ के घरों में देखो, घर घर में अभी महाभारत चल रहा है। तो सभी को सकाश दो। और सबका घर सुखी बन जाए, शांत बन जाए, प्रेममय बन जाए, यही शुभ भावना रखो। फिर से घर में स्वर्ग बन जाए। देखो सभी के, देखना सभी को कि बाबा ने मुझे विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है आज। स्वयं भगवान ने मुझे टाइटल दिया है। इन सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। देखो अपने घर के आसपास जो भी फैमिली है, जिनके साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं, परंतु उनको बाबा का ज्ञान नहीं है या बाबा के प्रति प्यार नहीं है, ऐसी आत्माओं को भी सकाश दो कि ये भी ज्ञान में आ जाए, ये भी बाबा के बन जाए। सभी को, अपने रिश्तेदार, जो भी सभी है, बाबा सभी को देख रहा है। जैसे बाबा का दिल कितना बड़ा है, कितना विशाल है। सबका कल्याण हो जाए। मैं भी बाप समान ऐसा बन रहा हूँ। एक ही लक्ष्य है मेरा, कि सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। केवल नीचे आत्माओं को ही देखना। जैसे धरती के सितारे हैं, जैसे आकाश में सितारे होते हैं ना, ऐसे धरती के सितारों को देखो, केवल आत्माओं को। और सबको सकाश दो आज।
सब कुछ आकाश तेरा। खास हम चलते हैं परम धाम में, और संपूर्ण विजरूप अवस्था का अनुभव करना है। संपूर्ण विजरूप अवस्था। केवल बाबा और मैं, बस परम धाम में एक रूप अवस्था का अनुभव करना। बाबा से शक्ति आ रही है और मैं सभी को दे रहा हूँ। और यही एक समान का अभ्यास करना कि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा से शक्ति आ रही है और सारे विश्व को दे रहा हूँ, सारे विश्व को। एक 2 मिनट ऐसी प्रैक्टिस करना, बाबा से शक्ति आ रही है, सारे विश्व को दे रहा हूँ। निरंतर बाबा से किरणें आ रही है। बाबा मेरा कौन है आज? खास मेरा टीचर है, और मैं हूँ गॉडली स्टूडेंट। तो बाबा ने मुझे जो होमवर्क दिया है, मनसा सेवा भी करना, तो ये होमवर्क मुझे पूरा करना है। तो विश्व की सारी आत्माओं का कल्याण हो जाए। देखो पृथ्वी का गोला नीचे, और विजुअलाइज करो कि सारी आत्माओं का कल्याण की वाइब्रेशन जा रही संपूर्ण विश्व में, चाहे देश विदेश सभी तरफ। तो देखना सभी का कल्याण की भावना। अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ दो भ्रुकुटी के बीच में। तो आज की जो वाणी हमने सुनी, थोड़ा आंखें बंद करके ध्यान ध्यान से क्या क्या मुझे याद आ रहा है, थोड़े अपने मन में रिकॉल करना कि बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट क्या कहा, कि होठों पे क्या, मस्तक पे क्या, नैनों पे क्या,
उसके बाद बाबा ने क्या बोला और याद करने की कोशिश करो। अपने आप से बातें करना। और उसमें से मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी, ये थोड़ा सा प्लान बनाओ। अभी सभी बैठ के प्लान बनाओ कि मुझे क्या करना है, बस नवीनता क्या करनी है। सभी सोचना, अपने मन में सोचना कि सारे कर्म में बीच बीच में बाबा ने कहा ना, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स करते हैं। ऐसे अपने मन की भी जो सेवा के लिए औरों की, उसके लिए भी टाइम फिक्स करो। अपने मन के सामने देखो, कहाँ कहाँ मेरा व्यर्थ जा रहा है, कहाँ कहाँ फालतू हम टाइम पास कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से कर्म हैं जहाँ पर मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो ऐसे कर्म को थोड़ा अंडरलाइन करना। तो ऐसे करते करते पहले अपने मन से बातें करो, और जो भी संकल्प किया है अभी, जितने भी हम ब्राह्मण आत्माएं अभी जुड़ गए ना, सभी के साथ एक संकल्प को शेयर करना। और सभी आत्माएं, जो भी बाकी आत्माएं ना, जो भी संकल्प करेंगे ना, उनको बहुत अच्छी शुभ भावना देंगे, शुभकामना देंगे कि ये आत्मा आगे जाए, इनका संकल्प पूरा हो जाए, ये भी बाप समान बने। ऐसे केवल उनको क्या देना, शुभ भावना देना, जो भी है। और सभी हो सकते हो तो सभी शेयर करना कि आज के मुरली से मैंने ये धारणा पक्की की है। इसी बात को मैं अगले 15 दिन तक, जब तक बाबा नहीं आते, तब तक मैं रेगुलर करूँगा। अगर हो सके तो टाइम भी फिक्स करो, ठीक है। सभी से भी बता सकते हैं। तो सभी को एक एक पॉइंट बताना है। मैं बताऊं? ओम शांति भाई, मैं बताऊं? जी। बाबा ने कहा 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। इसके लिए अपना सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ओम शांति। एक ही पॉइंट बोलो ना। ओम शांति। आज जो और बाबा ने मनसा, आवाज आ रही है ना हाँ ठीक से? बोलिए। जी जी। आज जो बाबा ने मनसा सेवा का बोला है ना, तो मैं खुद, मुझे आत्मा को बहुत, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने पहले से ही वो होमवर्क किया है कि कर रही हूँ जो बाबा ने मुझे दिया है। लेकिन मैं ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं करती। दिन में कभी भी नुमा शाम हो जाने के बाद, चाहे अमृत वेला हो जाने के बाद, चाहे दोपहर को मुझे जब टाइम मिलता है, मैं 1 घंटा मनसा सेवा करती हूँ। अब जो बाबा ने बोला है ना ट्रैफिक कंट्रोल को, तो मैं अभी 1-1 घंटे को अलार्म लगा के करूंगी वो। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू परिवार।
ओम शांति। ओम भाई जी शांति। ऑलरेडी हम भी करते हैं, लेकिन अब टाइम फिक्स नहीं कर था, टाइम फिक्स करके करेंगे जैसे बाबा ने आज का, बाबा का फरमान मानते हुए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मेरा इतना मनसा सेवा नहीं होता, तो अब से मैं मनसा सेवा अपनी बढ़ाऊंगी। चाहे थोड़ी थोड़ी देर में 5 मिनट 10 मिनट मनसा सेवा करूंगी, पर वो दृढ़ संकल्प लेके करूंगी जरूर। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई। शांति। ओम शांति भाई जी। मैं जब यूट्यूब खोलती हूँ तो 2 मिनट की क्लिपिंग आती है, मैं उसको देखने में टाइम वेस्ट कर देती हूँ। और बाबा ने कहा है एक एक सेकंड तुम्हारा बहुत कीमती है, आगे से मैं वो क्लिपिंग खोलूंगी नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा जी कहते हैं मैं मास्टर सर्व सुख करता दुख हरता हूँ, आत्मा हूँ। उठते ही सोमान ये हमें अमृत वेले ये करना है, रोज उसको तो एक्सरसाइज करनी है कि मैं सोमान ये सोमान हमें सोमान की एक्सरसाइज करनी है। और जो बाबा ने सेवा मनसा सेवा के लिए हम कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल तो करते हैं, उसके साथ ये भी करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके हम करेंगे। जैसा भी टाइम मिले, टाइम तो फिक्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे भी टाइम मिले वैसे करें। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सभी को। मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? आ रहे आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आज बाबा ने बोले ना, आज संगम जी का 1 सेकंड भी 1 घंटा के 1 दिन 1 साल का बराबर होता है। इसीलिए मैं आज से संकल्प की ही, मतलब जितना भी टाइम में वेस्ट में देती हूँ, इसकी बाबा की याद में पूरा दिन में जैसे भी हूँ टाइम निकल के बाबा की याद में बैठूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आज मधुबन वाले को बाबा ने आज ज्यादा क्रेडिट दिया है कि मधुबन वाले अगर ना होते तो हमारी सेवा ज्यादा ना होती। हम भी जाते हैं सेवा के लिए, लेकिन मधुबन वाले को बाबा ने ज्यादा क्रेडिट दी है। ओम शांति। आप क्या करने वाले, ये आप बताओ मुझे। ठीक है, आप क्या संकल्प करेंगे? हम भी सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा मधुबन वाले, हम भी अभी अगले महीने में जा रहे हैं सेवा के लिए। हमारा महाराष्ट्र का टर्न है ना, तभी हम 12 तारीख को जा रहे हैं सेवा के लिए शांतिवन। तो हम भी सेवा करते हैं, लेकिन हमसे भी ज्यादा मधुबन वाले को बाबा ने कहा है कि अगर वो नहीं रहते तो हमारी भी सेवा नहीं होती। ओम शांति भाई। बोलिए। बाबा ने आज कहा है अगर मन अपना फ्री है तो व्यर्थ आता है। तो अभी इसके बाद हम जब भी हमारा मन फ्री होता है तो उस समय ऐसा मनसा सेवा या कुछ बाबा के समान में रहना, तो यह पाठ पढ़ेंगे। ओम शांति। जी। और ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा कि डबल राज बने हो, तो मैंने इसमें किया कि सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा कि एक तो आप राजा तो बने हो, तो स्वराज अधिकारी हो या भविष्य के विश्व राज्य। तो मैंने इसमें लिया कि मैं स्वराज अधिकारी बनूं, कि मेरे पे अपने पे कर्म इंद्रियों पे इतना कंट्रोल नहीं है, मैं जो करना है तो ऐसा वही पॉइंट लिया मैंने स्वराज अधिकारी बनने का। ओम शांति भाई। जी। और ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा है मन बुद्धि संस्कार पर रूलिंग और कंट्रोलिंग करना है। जैसे जितना समय चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज करने का दृढ़ संकल्प करता हूँ भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। बाप दादा ने जो आज कहा मनसा सेवा के लिए, तो मनसा के साथ उच्च आत्मा का संकल्प चल रहा था कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात बाबा ने बोला चलन और चेहरे से भी तीनों सेवा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब चेक किया तो जो कमियां है, सूक्ष्म में भी है कमियां, तो उसे हम दूर करेंगे और जो बाबा ने कहा उसके लिए फॉलो करेंगे। ओम शांति। और अटेंशन दिया है इसके ऊपर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया कि मैं हर एक बच्चे की दिनचर्या को देखते रहता हूँ, सबके ऊपर मेरे ध्यान है। तो संकल्प आया कि भगवान अगर हमारी दिनचर्या को देख रहे हैं तो हमें भी कितना अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी समय व्यर्थ जाता है। तो ये सारा भी पॉइंट आउट करना भी पड़ेगा कि कहाँ कहाँ व्यर्थ जाता है, कहाँ कहाँ लीकेज है, कहाँ पुरानी दुनिया की बातें हमको खींचती है। उन सबको अटेंशन दे के हमको समाप्त करना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है? हम्म। तो आज बाबा ने कहा कि जो स्वमान हमें लेना है दृढ़ संकल्पधारी, तो मैं आत्मा यही स्वमान और लेती हूँ कि दृढ़ संकल्पधारी हूँ और अमृत वेले जो भी दिन के लिए जो भी प्लान किया है, जो भी टाइम फिक्स किया है सेवा के लिए, मनसा सेवा, तो वो दृढ़ता पूर्वक करना ही है। और साथ में जैसे कि आजकल थोड़ा आना जाना बाहर ज्यादा हो रहा है, तो यही संकल्प चल रहा था कि जाते समय आते समय वो जो टाइम है वो मनसा सेवा के लिए ही अलॉट करेंगे। ज्यादा इधर उधर देखना करना, क्योंकि जब जाते हैं ट्रैवलिंग में तो अचानक से दृष्टि इधर उधर जाती है, तो उस पे थोड़ा कंट्रोलिंग और जैसे बाबा कह रहे थे ना कि स्वराज अधिकारी डबल राज अधिकारी, तो वो भी थोड़ा कंट्रोलिंग करते हुए जो टाइम मिल रहा है उसे व्यर्थ ना करते हुए मनसा सेवा करेंगे। ऑप्शन। थैंक यू भाई जी। जी। और ओम शांति भाई जी। जी मनसा सेवा तो मैं अमृत वेले करती हूँ, लेकिन आज सारे दिन में तो नहीं होता है कि काम काज करने के समय कर लेकर होगा मनसा सेवा। कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा ने कहा ना, कर्म करते करते बीच बीच में रुक कर थोड़ा सा, बाबा ने कहा। तो ऐसे देखो, एक प्लान बनाओ आप। अच्छा, सारे दिन में कर लेते हो मनसा सेवा, काम काज के करते करते। बीच बीच में थोड़ा रुकना। बाबा कहते हैं ना, समझ लो खाना बना रहे हैं, हाँ। तो बनाने के तो ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बीच में टाइम तो मिलता है ना। बाबा के कौन सा भी एक मुरली का पॉइंट याद करना कि आज बाबा ने महावाक्य में क्या बोला, क्वेश्चन आंसर में क्या बताया। तो ऐसे ऐसे बाबा को सामने देखो। आज बोला ना योग में कि बाबा को सामने बैठा हो, हाँ। ऐसी शक्ति आ रही है। योग माना क्या, मनसा सेवा ही है। वैसा देखा जाए तो कौन सा भी योग करो, ऑटोमेटिक आपके द्वारा वाइब्रेशन फैलती जाती है। ठीक है। मनसा सेवा का अर्थ ये नहीं कि केवल हम आत्माओं को देते रहना। मनसा सेवा माना आप आत्मा समझेंगे तो भी मनसा सेवा ही है, क्योंकि शुद्ध वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलती ही जाती है। ठीक है भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जी। ओम शांति। किसी को आत्मा के रूप में देखना भी, ये भी मनसा है, मनसा सेवा है। जी। आज की अव्यक्त महाभारत में बाबा ने सुनाया, एक पॉइंट में सुनाना चाहती हूँ कि बाबा ने सुनाया कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के कदम में पदम की रेखा है। शांति। शांति।
जीवन में स्नेह सीखा और कदम में पदों की कमाई की रेखाएं। बाबा के सपने देखते हो, हर्ष होते हो, बाबा के जी और बाबा भी गीत गाते हैं और बाबा भी थोड़ा सा आपका इंटरनेट का इश्यू आ रहा है शायद। जी कैलाश बोलो। भाई ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा हमें अभी जो भी पढ़ाते हैं, चाहे साकार में या ऐसे समय प्रति समय अव्यक्त मुरली में या रोज की मुरली में, तो उसी का चिंतन करना है, शुभ चिंतन, और उसके आधार पे वायुमंडल बनाना है। तो ऐसा संकल्प रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा हर एक बच्चे पर मेरी नजर रहती। तो बाबा से बच्चे कितने प्यार करते हैं, उससे ज्यादा बाबा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने लास्ट में भी कहा है, स्वयं समृद्ध बनो और दूसरे को भी बनाओ, समृद्ध बनो और समृद्ध बनाओ। ओम शांति। जी ज्योति सिस्टर। जी मेरा थोड़ा लौकिक में ड्यूटीज ज्यादा बढ़ गया था, तो थोड़े पेपर्स भी आए थे, तो ये मनसा सेवा कहीं तो छूट रहा था। तो आज फिर से बाबा ने याद दिलाया, बहुत लेवल तक मनसा सेवा हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत हाई जंप जाते। तो एक संकल्प है कि आज से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा जो बाबा ने बोला ना, दुखी आत्माओं पर रहम नहीं आता क्या, तो ये भी संकल्प में था पहले। और एक बार बाबा ने बाबा मिलन में बोला था कि बहुत दुखी है तो आपको टाइम निकाल के उनको देना है। तो ये दो संकल्प तो है, अभी आज से स्टार्ट करेंगे। शांति। जी जो भी संकल्प कर रहे हैं ना, रोज कम से कम 24 घंटों में से एक बार तो रिवाइज करना ही है कि मैंने क्या संकल्प किया है। इस अव्यक्त मूल्य ग्रुप में 9:23 में क्या संकल्प किया, ताकि ये स्वयं को थोड़ा सा धक्का देना कि मैंने सबके सामने इतने सभी अभी 82 सोल्स है ना, इन सब ब्राह्मण आत्माओं के आगे मैंने संकल्प किया है। तो अपने को कहीं कैसा होगा कि ऐसा नहीं कि केवल बोला छोड़ दिया, कम से कम 15 दिन तक तो उसको अगले बाबा मिलन तक करना है। ठीक है ना। तेजल बहन जी बोले। ओम शांति भाई जी। आज हमारी तो मुरली मिस हुई है क्योंकि हम काम पे हैं, तो लेकिन सब भाई बहनों से सुना तो यही संकल्प करते हैं कि स्वमान में रहकर स्वराज्य अधिकारी रहना है और मनसा सेवा जितनी निरंतर में हो सके, जैसे हम बाबा की याद कैसे निरंतर बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ, वैसे ही बाबा के साथ रहकर मनसा सेवा भी निरंतर करते रहें। ओम शांति। ये कुछ टाइम फिक्स करना ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ओके जी। मुरली मिस हुई तो कल सुबह भी 5 बजे है ना, मुरली फिर से रीड किया जाएगा। जी आशा ओके बहन। ओके। वो टाइम फिक्स के लिए ना मोहिनी दीदी ने लंदन के एक सुझाव दिया था, अभी सुना ना, कि घंटे में 1 मिनट जो पहले सॉन्ग चलता था ना, शांति की शक्ति, तो उसमें भी कर सकते हैं। शांति।
तो हम भी थोड़ा एक ग्रुप में भी, ये तो इंडिविजुअल हर एक करना, हम ग्रुप में भी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। खास शिवरात्रि भी आ रही ना 8 मार्च को, तो शिवरात्रि तक हम मनसा सेवा का कुछ प्रयोग करते हैं। पहले स्थूल, वाणी, कर्म, हर एक तो सेंटर अपने अपने लेवल पे, जोन अपने अपने लेवल पे तो कर रहा है ना, लेकिन हम क्या करेंगे खास शिवरात्रि के लिए, जिधर भी सेवा चल रही है, चाहे कोई ग्राउंड हो, मंदिर हो, जहाँ पर भी, हम केवल 15 मिनट खास प्रकाश देंगे। ठीक है ना? तो सभी को अगर पसंद है तो हम एक टाइम सिलेक्ट करेंगे। तो कौन सा टाइम आपको इस सभी को सुटेबल होगा? 8:45 to 9 होगा, या 9:40 to 9:55? कौन सा भी आप टाइम बता सकते हैं, ताकि हम संगठित रूप से सेवा करेंगे। पहला या दूसरा ऑप्शन बताना। ओम शांति भाई, दूसरा ऑप्शन अच्छा लगा। ओके, भाई जी 9:45 वाला ठीक रहेगा, क्योंकि सभी लोग आ जाते हैं उस समय तक। ठीक है। 9:45 की जगह 9:40 को हम मुरली थोड़ा सा जल्दी ये करेंगे, 9:40 to 9:55। खास उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कुछ योग का प्रयोग करेंगे। बाबा के महावाक्य सुन के ही मुझे मनसा में संकल्प आया कि ऐसे हम ग्रुप में किए तो अच्छा रहेगा। तो बाबा देखो, आप बोला है कि हम ग्रुप में करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने हम 10 मिनट तो कर सकते हैं। ओम शांति। जब बाबा की मुरली सुनते हैं ना, हाँ जी, सुनने के बाद देखो चिंतन भी होता है, और वही पॉइंट, किसी एक पॉइंट को पकड़कर पकड़ हम के बहुत अच्छी तरह से योग करेंगे। कर सकते हैं। और जितना हो सकता है सभी क्या करना, लास्ट के बस भले मुरली के बाद आप चिंतन करते हो, लेकिन सबसे लास्ट जो 10-15 मिनट है ना, खास right। बैठ जाना। कहाँ पर भी बैठ जाना, टेरेस पे बैठ जाओ, जहाँ हो सके तो नीचे कुछ गार्डन हो, कुछ भी हो, आप वहाँ जाकर एकांत में बैठ जाना, ताकि उसका इफेक्ट है ना बहुत ज्यादा आ जाएगा घर में बैठने के बजाय। क्योंकि घर में क्या होता है कि इधर उधर की आवाज, फिर थोड़ा बहुत तो डिस्टरबेंस आता ही है। सही बात है। तो इसके लिए थोड़ा सा सबको रिक्वेस्ट है कि कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा ऐसा एकांत में जाएंगे। ठीक है? तो ये ग्रुप के लिए है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू बाबा। ओके, तो इस संडे को, आने वाले संडे को सुबह 5 बजे हमारे स्पार्क विंग के मेन जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है ना, श्रीकांत भाई जी, उनका क्लास हम रख रहे हैं। तो लौकिक और अलौकिक में कैसे बैलेंस रहे, कैसे अपनी स्थिति को मेंटेन करे, तो सभी को कल भी हम बताएंगे, लेकिन फिर भी आज बताया कि संडे को सुबह 5 बजे इसी आईडी पर। क्योंकि स्पार्क विंग के अनेक सारे प्रयोग होते हैं ना, उनके बारे में भी हमने कहा है कि थोड़ा सा हमारे साथ डिस्कशन करना, ताकि थोड़ा सा हम उसके भी बारे में सुनेंगे। तो संडे को सुबह का कोई मिस नहीं करना, एक खास सभी के लिए बोला है। अगर किसी कारणवश मिस हो जाता है तो उसका यूट्यूब लिंक भी है, लेकिन लाइव में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं उनको। तो ठीक है। और कल शाम को ना हम कुछ कुछ एक ऐसे, जो बाबा की इस वीक की मुरली चली ना, तो उसका कुछ रिवीजन करेंगे। क्योंकि कल भी हमारा दोपहर डे है ना, क्योंकि रिवीजन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मुरलियाँ पढ़ रहे लेकिन थोड़ा पीछे जाकर भी कुछ मुरली के पॉइंट्स, सब पॉइंट्स राजी लिखते की तो हम। साकार मुरलियां चली हैं लास्ट वीक की। नहीं, अव्यक्त मुरली के बारे में अच्छा ठीक है भाई जी। जो भी चलिए ना, थोड़ा सा उसको ना देखना भी है मुरलियों को पीछे जाकर। इसके लिए इस ग्रुप में जो पहले भी हमने बोला है कि ग्रुप में हर मुरली में से केवल 2 पॉइंट तो लिखना है, केवल 2 पॉइंट।
ज्यादा लिखे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट तो लिखना है बस। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम थोड़ा कल अभ्यास करेंगे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ना, एक बात के ऊपर अटेंशन सभी देना कि हम जो भी ग्रुप में आते हैं ना, जितना हो सके ना उस मुरली को सुनते समय भी ना कुछ कुछ बातें आप खुद अपना अभ्यास स्टडी करो, खुद स्टडी करना। आपको लगा तो शायद सबको पता ही होगा कि हमने पहले भी बोला था कि सबके पास हार्ड कॉपी होना जरूरी है। इसके लिए लॉकडाउन में कितने जनों ने मुरली मंगवाई। मधुबन से डायरेक्ट मुरली भी आती इधर है, बाय पोस्ट, बाय कुरियर, अभी भी आ रही है। किसी के पास मुरली नहीं ना तो हार्ड कॉपी ले लो, थोड़ा स्टडी करना। आज बाबा ने कहा ना, राज तिलक के लायक कौन बनेंगे, जो पढ़ाई। तो थोड़ा सा इसके ऊपर और अटेंशन देना। एकांत में जाकर कुछ पढ़ना है, कुछ नए नए टेक्निक्स निकालनी है, खुद निकालो कि आज योग का मैं ऐसा प्रयोग करूंगा, आज मैं बाबा का केवल आह्वान करूंगा, कल अमृत वेले में बाबा को खास मेरे घर में बुलाऊंगा। कुछ कुछ नई नई बातें थोड़ा सा आप सीखो, नए नए टेक्निक सीखो। तो हमारी यही इच्छा होती है कि वही 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 रोज रोज, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि वही रोज मुरानी मुरली वही योग। तो थोड़ा सा नवीनता करो। अगर नवीनता नहीं आती है तो यूट्यूब पे सर्च मारो, योग के अलग अलग प्रयोग। इसका एक बुक भी है स्पार्क में। और यूट्यूब में भी आपको बहुत क्लासेस मिलेंगे, क्योंकि कई मुझे लगता है कि सचिन भाई जी के भी क्लासेस सुन रहे हैं। ठीक है, क्लासेस सुनो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। केवल सुनना नहीं, उसको धारण करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, देखना कैसा कैसा है। तो हमारी यही इच्छा है सबके प्रति कि केवल पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा क्या ये ग्रुप बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बन जाए। ठीक है? तो जो भी आज की मुरली सभी ने सुनी ना, तो एक बार फिर से बाबा को थैंक्स बोलना। ओम शांति भाई जी। शाम की मुरली का समय क्या चेंज हुआ है? आज मैंने 9 o'clock ज्वाइन करा, लेकिन शायद पढ़ ली गई थी मुरली तब तक, तो टाइम नहीं चेंज हुआ है। नहीं, आज तो बफर, आज अव्यक्त मुरली थी ना अभी शाम को। तो लेकिन आज वो 9 बजे से पहले ही उसका टाइम था। नहीं नहीं नहीं, 9 बजे से पहले तो रोज की जैसे 8:30 से 8:45 तक एक 10 मिनट बाबा का साकार, सॉरी आपले ब्रह्मा बाप का बुक का रीडिंग, फिर 10 मिनट चिंतन साकार मुरली और बुक का, और फिर 10 मिनट योग। ये जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है वही चलता रहता है। जी जी। ओम शांति। ठीक है। कई सारे ब्राह्मण बच्चों को भी ऐसे भी कुछ कुछ मैसेजेस या कॉल्स आते हैं कि बहुत सारी समस्या से भरे हुए हैं। तो थोड़ा सा ये समय भी ऐसा चल रहा है कि कुछ ना कुछ हिसाब किताब है, सबके हिसाब किताब है, और सबके हिसाब किताब चुक तो करना भी है। इसके लिए आज सूरज भाई जी ने भी क्लास ने बोला ना, साक्षी होकर देखो और क्या करो, सकाश दो। बस दो ही काम करना है। तो थोड़ा सा डरो नहीं, क्योंकि हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ पेपर्स आते हैं, ब्राह्मण हो या कोई भी हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे को सहयोग करेंगे योग में भी। तो आप ध्यान रखना कि आपके क्लास में भी कुछ ऐसे कुछ है तो उनको भी सहयोग दो। ठीक है, तो आज हम थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठे होंगे ना, आज बाबा मिलन के टाइम पे बहुत जल्दी उठते हैं। तो किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेते, नहीं तो हम होमवर्क लेके समाप्त करते।
तो हमारे श्वेता बहन जी को भी थैंक्स कि जिन्होंने ये पहला सुझाव दिया ना कि थोड़ा मनसा सेवा का करते हैं। तो शायद श्वेता बहन जी ग्रुप में है। ठीक है, तो अभी हम 3 मिनट फिर से एक बार योग करते हैं। भाई जी एक बात पूछनी थी। जी। अभी हम सब 1 साल से जुड़ रहे हैं, 90-100 लोग, 4 साल तक चलेगा। या 4 साल में हम रूबरू एक दूसरे से मिलकर ऐसी 1 दिन 2 दिन की भट्टी सबका मिलना हो जाएगा, जुलना हो जाएगा, एक दूसरे को देखेंगे, पहचानेंगे। ऐसे तो ऐसा होता ही है, अच्छा है पुरुषार्थ, लेकिन एक बार अगर कोई ऐसा फिक्स जगह करके वहाँ पे थोड़ा सा अच्छी सी हमारे भी, भट्टी हो जाए। जी हमारी भी बहुत इच्छा है, क्योंकि बाबा के बच्चे तो सभी एक दूसरे से कितने, देखो ना, एक दूसरे को भी देखा भी नहीं है। और तो हम मधुबन को थोड़ा सा ये बड़ी बहनों से ये राय रखेंगे, क्योंकि मधुबन ही ऐसी जगह है कि जहाँ हम आ सकते हैं ना, बाकी तो थोड़ा सा कठिन लगता है इधर चल उधर। सकता है, मधुबन चल सकता है, या कोई रिट्रीट सेंटर हो वो भी चल सकता है, जहाँ पे ठीक है ना, हम जैसा थोड़ा आपको बड़ा, उचित लगे। हम मधुबन में माना कैसे कि हम हाँ आते हैं तो हाँ सब काम होते हैं ना, जैसे समझ लो बाबा मिलन के टाइम पे आ गए तो हाँ, मिलन भी हो जाएगा। तो हाँ। हम एक लेकिन दूसरे से, उसकी मैं देखता हूँ जानकारी दो अगर। महीने पहले, माना टिकट वगैरह निकालने के लिए यस दो यस ढाई महीने यस पहले प्रोग्राम फिक्स हो। यस यस ये जरूर कीजिए भाई जी, ये इच्छा है यस, हमारी। बहुत अच्छी बात है। और तो अभी हम 3 3 मिनट बाबा के साथ एक बहुत अच्छी बात करेंगे, कि जो बात आपने सभी ग्रुप में बताई ना, जो भी संकल्प है, ये बाबा को बताना भी है। खास सूक्ष्म वतन में चलो सभी, देखो सभी अव्यक्त मुरली के सभी फरिश्ते हैं, और बाबा जो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनकर खड़ा है, और उनके तन में परमात्मा की पधरामणि। तो आज बाबा से पूछो कि बाबा, मैंने ये संकल्प किया है मेरे पुरुषार्थ के लिए, तो कैसे उसको आगे बढ़ाओ, क्या उसमें और नवीनता करो, बाबा मुझे बताओ। केवल बाबा से पूछना। जैसे कि बाबा को कहा, बहुतों ने कहा कि मनसा सेवा, तो क्या मनसा सेवा करेंगे, किस क्वालिटी की करेंगे, क्या नवीनता करेंगे, बाबा मुझे बताओ। ऐसे बाबा के साथ थोड़ा बात करो अभी। बाबा को बहुत प्यार से, प्राण प्यारे बाबा, मेरे दिल वाले बाबा, बहुत प्यार से बाबा को पुकारो।
मीठे बाबा, प्यारे बाबा, पर जो भी आश है ना बाबा की मेरे बच्चों के प्रति, जो भी संकल्प किया है, तो इधर बैठकर अभी विजुअलाइज करना कि कल सारे दिन भर में मुझे किधर किधर मनसा सेवा या कुछ जो जो आपने संकल्प किया है, कहाँ कहाँ और कब करना है, फिक्स करो अभी। देखो कल कल मैं इधर 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 जाने वाला हूँ, वहां रुकने वाला हूँ, क्या करना, बीच बीच का समय फिक्स करो, प्लान बनाओ, अभी अभी प्लान बनाओ। थोड़ा सा अपने दिनचर्या को भी देखो कि किधर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें, पर चिंतन, पर दर्शन, चेक करो, सिर्फ चेक करना कि आज कितना हुआ और कल मुझे क्या करना है, क्या बदलाव लाना है। केवल चेक करना, आंखें बंद करके चेक करो कि मुझे क्या करना है। किधर मैं मनसा सेवा का प्रयोग करूं, क्या करूं प्रयोग, बाबा से पूछो, एक नया प्रयोग, नवीन दिशा, बस। तो ऐसे करके बाबा को दिल से थैंक्स बोलो और बाबा को आज पूरे दिन का चार्ट दे दो। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सब चार्ट बाबा को बताओ। कुछ गलती, कुछ कर्म अच्छा नहीं हुआ, बाबा को एक्सट्रीमली सॉरी बोलो। ऐसे बाबा के साथ पर्सनल आप बातें करना। अच्छा, ओम शांति।